So question number 76. Jain Limited invited applications for 1,12,000 of rupees 10 each at par. So amount per share was payable as follows. तो देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल 1 2 3 4 ऐसे मिला है और एप्लीकेशंस 1 लाख शेयर्स के लिए रिसीव हुई हैं। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो हमें 90% वाला रूल देख लेना चाहिए। तो देखो व्हेन ए कंपनी इशूज शेयर्स टू पब्लिक देयर आर सम इम्पोर्टेंट रूल्स टू फॉलो एज पर सेबी गाइडलाइंस। सो इशूड कैपिटल क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक। तो इस केस में 1,12,000 शेयर्स हमने पब्लिक को ऑफर किए हैं, तो वो हमारा इशूड कैपिटल है। ठीक है। सो हियर इन दिस केस इशूड कैपिटल है हमारा 1,12,000 शेयर्स। ठीक है। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल द पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल दैट इन्वेस्टर्स अप्लाई फॉर। तो हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल यहाँ पर क्या है? 1 लाख 1 लाख शेयर्स। ठीक है। अब सेबी का रूल क्या बोलता है? एटलीस्ट 90% ऑफ द इशूड कैपिटल मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। इफ द कंपनी फेल्स टू रिसीव 90% सब्सक्रिप्शन it cannot allot the shares and it must return all the money to applicants. So this rule was introduced around 2000 and later included in SEBI ICTR regulations 2009 and 2018. तो यहाँ पर हमें पब्लिक से कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए? So 90% of issued capital, so 1,12,000 का 90%, 1,00,800, तो इतना करना चाहिए। लेकिन जो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल है ये 1 लाख है, दिस विच इज लेस देन 1,00,800 रूल के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना चाहिए कि पब्लिक से जितना पैसा आया है वो हमें सब वापस कर देना चाहिए। तो जिसकी जर्नल एंट्री हम देख लेते हैं अभी कि क्या होनी चाहिए।